ईश्वर के यहाँ कोई जलेबी नहीं है, गोल गोल हिसाब नहीं है। ईश्वर के हिसाब बिल्कुल जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा, दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा, कर दुख औरों दूसरों को दुख देकर आप सुख चाहते। इसलिए मेरी माँ, किसी को दोष मत देना कि तुम्हारे कारण हम दुखी हैं। आप किसी के कारण दुखी नहीं हैं, आप अपने ही कारण दुखी हैं। अच्छा, दुख कैसे होता है, इसका पूरा हिसाब क्या है, मैं आपको समझाऊं जरा। 1 मिनट लगेगा, आपको सदा के लिए समझ में आ जाएगा। समझाइए भैया, आप का हो गया काम और कुछ बाकी है? सुनो, किस तरह हमारे कर्म हमें मिलते हैं, इसका एक जरा सा गणित है शास्त्रों का, कहो तो समझा दूं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने तरह का होता है? जोर से। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। बोलो, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। आप इनके बारे में जानते हैं? सुनो, जो आप कर रहे हैं, जैसे मजदूर काम कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, तो वो कौन सा कर्म हो गया? क्रियमाण। क्रिया में अभी है, अभी वो मजदूरी कर रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो दिन भर काम किया तो शाम को क्या मिला? 500 रुपए मिल गए या 1000 रुपए, जो भी उसकी थी। तो क्रियमाण कर्म किया तो 500 मिल गए, तो वो 500 जो है वह संचित कर्म हो गया। क्रियमाण का फल है संचित। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी कमाया वो संचित हो गए। संचित मतलब इकट्ठे हो गए। अब वही संचित का जब वो अपनी पत्नी के कपड़े, बच्चों की मिठाई खरीदेगा तो वही उसका प्रारब्ध है। बच्चों के भाग्य में मिठाई कब होगी? आपके भाग्य में 100 नंबर कब आएंगे? जब आप मन लगा के लिखो। आप एग्जाम में बैठे हो तो मन लगा के अच्छा कर्म करना पड़ेगा ना, तब तो आपके भाग्य में 100 नंबर आएंगे। अच्छा कर्म नहीं तो अच्छे नंबर। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाग्य भी बनाने वाले आप ही हो। हर व्यक्ति स्वयं का भाग्य लिखता है। आपका भाग्य किसने लिखा? आपने लिखा। आपका भाग्य किसने लिखा? आपके भाग्य में आपने सुख लिखा कि दुख? भाई आपने नंबर, आपने एग्जाम अच्छा नहीं दिया, पढ़ाई अच्छी नहीं की, एग्जाम अच्छा नहीं दिया तो भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आए। अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छी नौकरी नहीं आई। फिर आप रोएंगे हमारे भाग्य में था ही नहीं। तुम्हारे भाग्य में इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने अच्छा कर्म करते के टाइम तुम मोबाइल चला रहे थे, पढ़ने के टाइम तुम मोबाइल चला रहे थे, पढ़ने के टाइम तुम ध्यान नहीं लगा रहे थे, तो कैसे भाग्य? अच्छे कर्म से। कुंती बुआ ने कहा हमें विपत्ति दो। भगवान ने कहा विपत्ति तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि दुख देने का काम मेरा नहीं है, मैं अपने आप को देता हूँ। अपने आप को दे डाला भगवान ने। अब भगवान गए भीष्म पितामह, बाणों की सैया पर लेटे। अच्छा, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्यों बाणों की सैया मिली पितामह? आप बताओ। भक्ति की थी इसलिए। कौन सी प्रतिज्ञा की? तो ब्रह्मचर्य का व्रत करने से बाणों की सैया मिलती है। राज को संभालना, इससे क्या बाणों की सैया मिलती है?
मैया जी बताएंगी। इच्छा मृत्यु का वरदान था तो बाणों की सैया मिल जाएगी। क्या गलत किया था? हाँ,